नमस्कार साथियों, प्रज्ञा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण विषय, और पर्यावरण विषय के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा पर्यावरण एवं सतत विकास। दूसरे टॉपिक में पढ़ा, बताइए दूसरे में क्या पढ़ा था? शिखर सम्मेलन। तीसरे में पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। आज पढ़ेंगे ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह क्या होता है? जैसा कि हमने पहले बताया था कि ऊर्जा, लिंडेमान महोदय ने ऊर्जा का नियम बताया था 10% का, उसी का इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह क्या है, कैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे ऊर्जा का प्रवाह, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हमने आपको पहले भी बताया था कि प्राथमिक स्रोत केवल क्या है? सूर्य। सूर्य से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा। ठीक है, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिक प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार क्या है ऊर्जा का? देखो, न तो ऊर्जा का सृजन हो सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। पहले भी बताया था हमने, यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है केवल। ठीक है, ऊर्जा का रूप परिवर्तन होता है सिर्फ। अब दूसरे नियम के अनुसार क्या है? दूसरा नियम ये कहता है कि जब ऊर्जा एक स्वरूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसका कुछ ह्रास होता है, मतलब कमी आती है उसमें। ठीक है, अतः उत्पाद में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा होती है। ऊर्जा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ, ठीक है, कहाँ से? सबसे पहले उत्पादक ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? सूर्य से। सूर्य से कौन सी प्रक्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा ग्रहण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ और प्राथमिक से द्वितीयक की तरफ। देखो, प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ तथा द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए, हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। उल्लेखनीय है कि स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। अब आप सोचो कि सूर्य से जो एनर्जी पौधों ने ग्रहण कर ली है कि उसको दोबारा से सूर्य में सौर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? कि ये यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, सौर ऊर्जा, अब देखो इसमें स्पष्ट लिखा है, स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा को स्वपोषी जीव नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अतः ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, कैसा होता है? एक दिशीय होता है। ऊर्जा फिर वापस उसमें नहीं जाती है वापस। अब क्या है? विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का लगभग कितना? 10% भाग ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है। लिंडेमान महोदय का 10% का नियम हमने बताया था, समझ में आया था? वही है इसमें। देखिए आप आगे क्या है, देखो यही आ गया लिंडेमान का। लिंडेमान महोदय 1942 में 10% का नियम 10% लॉ दिया है। इनके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का 10% भाग अपने में संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है,
किसको? शाकाहारी जंतु को खाता है। तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। जितनी ऊर्जा ली उसमें से केवल 10% ऊर्जा ही संचित कर पाता है। इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर, जैसे प्रथम स्तर पर, द्वितीय स्तर पर एवं तृतीय स्तर एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को ही अपने शरीर में भार में रूपांतरित कर पाता है। जितना भी शरीर भार उसका होता है, उसका ओनली 10% ऊर्जा का भार ग्रहण कर पाता है। अब इसका एक रेखा चित्र के माध्यम से देखें आप। जैसे जो हमारे जो जीव होते हैं, जैसे सबसे पहले क्या है? उत्पादक। उत्पादक कहाँ से एनर्जी लेते हैं? सूर्य से। जैसे मान चलो ये हमारा सन है, सूर्य प्रकाश से एनर्जी किसने ली? पेड़ पौधों ने। किस प्रक्रिया द्वारा? पानी की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है। फिर यहाँ घास वगैरह, पेड़ पौधे ये सब क्या है? वनस्पतियाँ। ये उत्पादक, इनको क्या कहते हैं? उत्पादक। उत्पादक को कौन ग्रहण करते हैं, कौन खाते हैं? शाकाहारी जीव, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है भाई, ऊर्जा प्रवाह ही तो मैं बता रहा हूं। ये देखिए ऊर्जा का प्रवाह प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में जाती है, जो कि मांसाहारी होते हैं। ठीक है, ये इनको ग्रहण करते हैं। और तृतीय उपभोक्ता जिनको शीर्ष मांसाहारी कहते हैं। ऐसे ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, ये तो ऊर्जा का प्रवाह हो गया। अब देखते हैं पोषण स्तर क्या है। पोषण स्तर के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम की आहार श्रृंखला में सामान्यतया 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। जैसे पोषण स्तर 1, इसमें क्या है? आधार पोषण स्तर पर क्या होता है? स्वपोषित जीव होते हैं, जिनको हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। ठीक है। दूसरा है पोषण स्तर 2, प्राथमिक उपभोक्ता जिसको बोलते हैं। पोषण स्तर 3, ये द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। और पोषण स्तर 4, जिसके अंतर्गत सर्वाहारी आते हैं, जो सब कुछ खाते हैं, जिसमें मनुष्य भी शामिल होता है। मनुष्य के मुंह से कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, सर्वाहारी में आता है वो। और इसी को उच्चतम पोषण स्तर भी कहते हैं। और इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था अपघटक, डिकम्पोजर। ये किसको नष्ट करते हैं, ये किसको खाते हैं? ये उपयुक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? डायरेक्ट नहीं, जब ये मृत हो जाते हैं, जैसे वनस्पतियाँ सूख गई या सड़ने लगी तो उनको ग्रहण करते हैं। जीव कोई मर गया तो उसको ग्रहण करते हैं। कौन? अपघटक। और उसको उसकी नेचुरल प्रोसेस कर देते हैं, नेचुरल अवस्था में ला देते हैं, जैसा पहले था। ठीक है। और पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है, इसके बारे में भी पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन, ये नाम याद रखना आप। ठीक है, चार्ल्स एल्टन ने 1927 में रखा था। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों में प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जैव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जैव भार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड हमेशा अपराइट, मतलब सीधा बनेगा, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे तालाब, समुद्र आदि में जैव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। पिरामिड देखते हैं कैसा बनेगा। देखिए ये किसका है? तालाब का है। अब देखिए इसमें तालाब में जैव भार का उल्टा पिरामिड। इसमें क्या होता है कि इसमें बड़ी मछलियां की संख्या ज़्यादा है, उससे फिर कम छोटी मछलियों को, उससे कम देखो क्रस्टेशियन उससे भी कम है, और प्लैंक्टन उससे भी कम है। प्लैंक्टन क्या होता है भाई?
इनका खाना होता है, चारा होता है, जैसे मछलियों का जो चारा होता है तो प्लैंकटन कम है, इसीलिए बड़ी मछली फिर क्या करती है, छोटी मछली को खाने लगती है। अब देखते हैं स्थलीय, स्थल वाला देखिए। अब देखिए घास पारतंत्र में ऊर्जा का सीधा पिरामिड। अब इसमें देखिए घास ज़्यादा है, वनस्पतियाँ ज़्यादा हैं और जीव इसको खाने वाले कम हैं। इससे भी कम ये है, इसमें भी और भी हो सकते हैं। तो ये उत्पादक हो गया और ये प्राथमिक उपभोक्ता और ये द्वितीयक और ये तृतीयक। तो इसका पिरामिड घास स्थल का सीधा बनेगा। इतनी बात समझ में आई ना? तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।